मेरे YouTube चैनल इन्फिनिटी मोटिवेशन पर आपका स्वागत है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। गुरु नानक देव साहेब सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले धर्म गुरु थे। सिख धर्म के लोग इनकी जयंती को गुरु पर्व के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। गुरु नानक जी ने समाज में लोगों को एकता और भाईचारे का संदेश दिया था और सामाजिक कुरीतियों का विरोध करके देव साहेब ने लोगों को एक नई सोच और दिशा की ओर प्रेरित किया था। गुरु नानक जी के विचार। जिस इंसान को खुद पर यकीन होता है उसी इंसान को ईश्वर पर विश्वास हो सकता है। आपको अपनी लाइफ में कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि यह असंभव है। हमारी लाइफ कठिनाइयों से भरी हुई है। जिसे स्वयं पर विश्वास होता है जीत उसी की होती है। दूसरे का दुख देखकर अगर आपको भी दुख होता है तो समझ लो ईश्वर ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। जब आप किसी की मदद करते हैं तो परमात्मा भी आपकी मदद करते हैं, इसलिए दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हीरा बनाया है ईश्वर ने हर किसी को, लेकिन चमकता तो वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। अहंकार इंसान को इंसान नहीं रहने देता है, इसलिए अहंकार को त्याग कर विनम्र सेवा भाव से यह जीवन गुजारना चाहिए। आप जो भी कर्म करते हैं उसका फल आपको जरूर मिलता है। सभी इंसान एक ही है, न कोई हिंदू है और न कोई मुस्लिम, हम सभी एक समान हैं। ईश्वर की सीमाएं और हदें संपूर्ण मानव जाति की सोच से परे है। कर्म भूमि पर फल पाने के लिए कर्म सबको करना पड़ता है। ईश्वर तो सिर्फ लकीरें देते हैं, लेकिन रंग उनमें हमको भरना पड़ता है। ईश्वर के दरबार में इंसान के सभी कर्मों का लेखा जोखा रहता है। ईश्वर को पाने वाले वो ही लोग होते हैं जिन्होंने प्रेम किया है। लोग अपना समय सोने और खाने में गंवा देते हैं। ऐसा करने से उनका महत्वपूर्ण जीवन बर्बाद होता रहता है। संसार को जीतने से पहले खुद अपने विकारों पर विजय पाना अत्यावश्यक है। ईश्वर वह है जिसकी चमक से यह सारा संसार रोशन है। अगर लोग अपने धन का उपयोग केवल अपने लिए और खजाना भरने के लिए करते हैं तो वह शव की तरह है, लेकिन अगर वो इसे दूसरों के साथ बांटने का निर्णय लेते हैं तो वह पवित्र प्रसाद बन जाता है। धन संपदा से परिपूर्ण प्रभुत्व वाले लोगों की तुलना में वह छोटी सी चींटी महान है जिसके मन में ईश्वर का निवास है। अपने धन को जेब तक ही सीमित रखें, उसे दिल में जगह ना दे। अगर धन को दिल में जगह देते हो तो सुख शांति की जगह लालच और बुराइयों का जन्म होता है। लोग जो भी बीज बोते हैं उसका फल उनको देर सबेर जरूर मिलता है। सत्य को पहचानना हर चीज से बड़ा है और उससे भी बड़ा है सच्चाई के साथ जीना। वक्त हाथ से निकल रहा है, कब तक खुद को धोखा देते रहोगे? अभी भी समय है, अपना असली मकसद पहचानो। यह दुनिया एक नाटक है जो एक सपने में पूरी तरह से मंचित है। इस दुनिया में जब तुम खुशियां मानते हो तो दर्द सामने आ जाता है। तनाव मुक्त रहकर अपने कर्म को निरंतर करते रहना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। ईश्वर की भक्ति करने वालों को किसी भी तरह का कोई भय नहीं होना चाहिए। ईश्वर एक है और उसके कई रूप है। वो सभी का निर्माण करता है और वो स्वयं मनुष्य का रूप लेता है। ना तो खुद दुखी हो और ना ही किसी को दुख दे। मैं न तो एक बच्चा हूँ, न ही जवान आदमी और न ही कोई बूढ़ा और न ही मैं किसी जाति का हूँ। भगवान को न तो स्थापित किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। वो निराकार होकर भी खुद में असीम रूप से पूर्ण है। हम मौत को बुरा नहीं कहते यदि हम जानते कि वास्तव में मरा कैसे जाता है। हमको चिंता से दूर रहकर अपने कर्म करते रहना चाहिए, कभी भी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति गुरु द्वारा ही संभव है, इसलिए गुरु का सम्मान और उनका वंदन करो। संसार में किसी भी इंसान को भ्रम में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के कोई भी इंसान सफल नहीं हो पाया है।